कभी आपने नोटिस किया है कि दिन भर कितनी बार आप किसी और काम में लगे होते हुए भी मोबाइल उठाते हैं, जैसे ही थोड़ा सा खालीपन महसूस होता है। हम व्हाट्सएप खोल लेते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं या किसी पुराने मैसेज को दोबारा पढ़ने लगते हैं। कभी कभी तो हम खुद भी नहीं जानते कि हम फोन क्यों उठा रहे हैं, बस आदत बन गई है। अब सोचिए, अगर यही आदत आपके गोल्स, आपकी प्रोडक्टिविटी, यहां तक कि आपकी क्रिएटिविटी को मार रही हो, तो क्रिस बेली ने हाइपर फोकस नाम की किताब में इसी मॉडर्न एज प्रॉब्लम का जवाब दिया है। इस किताब का सेंट्रल आइडिया है, ध्यान यानी अटेंशन ही सबसे बड़ा सुपर पावर है। आपका ध्यान जहां जाता है, आपकी जिंदगी भी वहीं जाती है। पर असली प्रॉब्लम यह है कि हम सबका ध्यान आज टुकड़ों में बंट चुका है। मल्टीटास्किंग, नोटिफिकेशंस, डिस्ट्रैक्शंस, ये सब हमारे ध्यान को कमजोर बनाते जा रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या हम इस ध्यान को दोबारा कंट्रोल में ला सकते हैं? क्या हम अपने फोकस से इतना हासिल कर सकते हैं कि कम मेहनत में भी ज्यादा रिजल्ट मिले? जवाब है हां, पर उसके लिए हमें ध्यान के दो जरूरी मोड्स को समझना होगा। फर्स्ट, हाइपर फोकस मोड। यह तब होता है जब हम एक ही काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, जैसे कोई लेख लिखना, पढ़ाई करना, कोडिंग करना या कोई भी डीप टास्क। इस मोड में हमारा दिमाग एक ही टारगेट पर लेजर की तरह काम करता है। इस दौरान डिस्ट्रैक्शन जीरो होना चाहिए। क्रिस बेली कहते हैं, हाइपर फोकस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव मोड योर ब्रेन कैन ऑपरेट इन। लेकिन हाइपर फोकस में जाना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ता है और डिस्ट्रैक्शन हटाने पड़ते हैं। अब आते हैं दूसरे मोड पर, सेकंड, स्कैटर फोकस मोड। यह वो स्थिति होती है जब आपका दिमाग रिलैक्स्ड होता है। आप एक्टिवली किसी एक काम में नहीं लगे होते, लेकिन यही समय होता है जब आपकी क्रिएटिविटी, नए आइडियाज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक्टिव होती हैं। क्रिस कहते हैं कि अगर हम केवल हाइपर फोकस में रहेंगे तो हम थक जाएंगे और क्रिएटिव नहीं रहेंगे। इसलिए दोनों मोड्स जरूरी हैं। हाइपर फोकस हमें गहराई से काम करने में मदद करता है और स्कैटर फोकस हमें ज्यादा क्रिएटिव और इंसाइटफुल बनाता है। अब बात करते हैं हाइपर फोकस में जाने के 4 सिंपल स्टेप्स की। स्टेप 1, इंटेंशन सेट करो। किताब का सबसे पहला नियम है, नो व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन। आपको हर काम से पहले खुद से पूछना है, इस वक्त सबसे जरूरी चीज क्या है? अक्सर हम काम शुरू ही बिना प्लानिंग के करते हैं और फिर बीच में ही भटक जाते हैं। क्रिस कहते हैं, इंटेंशनल अटेंशन इज प्रोडक्टिव अटेंशन। स्टेप 2, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। सबसे बड़ा दुश्मन है कांस्टेंट नोटिफिकेशंस और ओपन टैब्स। हाइपर फोकस में जाने से पहले यह करना जरूरी है। मोबाइल साइलेंट करो या दूसरे कमरे में रखो। सिर्फ उसी ऐप को खोलो जो काम के लिए चाहिए। सोशल मीडिया लॉग आउट कर दो और अगर हो सके तो टाइमर लगाओ, जैसे पोमोडोरो तकनीक, 25 मिनट फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक। तीसरा कदम, एक काम पर पूरा ध्यान। अब आप जो काम चुने हो बस उसी पर ध्यान दो। दिमाग बीच में भटकेगा, पर हर बार उसे जेंटली वापस काम पर लाओ। क्रिस कहते हैं, एवरी टाइम यू ब्रिंग योर अटेंशन बैक, योर मेंटल मसल्स ग्रो स्ट्रॉन्गर। चौथा कदम, जागरूकता रखो। अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ कि आपका ध्यान भटका है, तो यही अवेयरनेस आपको दोबारा फोकस में ला सकती है। अब थोड़ी बात स्कैटर फोकस की करें। क्रिस बेली कहते हैं, स्कैटर फोकस इज द सीक्रेट वेपन ऑफ द क्रिएटिव माइंड। जब आप एमलेस वॉक करते हो, शावर लेते हो या बस खिड़की से बाहर देखते हो, तब दिमाग डीप कनेक्शंस बनाता है। इसलिए आप चाहो तो रोज कुछ समय ऐसे ही खाली समय रखो। फॉर एग्जाम्पल, दिन में 15 मिनट वॉक करते समय कोई पॉडकास्ट मत सुनो, बस नेचर ऑब्जर्व करो। कभी कभी बैठकर कुछ ना करना भी स्कैटर फोकस को एक्टिवेट करता है। या फिर कोई बोरिंग टास्क जैसे बर्तन धोना, कपड़े फोल्ड करना, ऐसे काम में भी स्कैटर फोकस एक्टिव हो जाता है। अब बात करते हैं उस आदत की जो इस सब को बर्बाद कर देती है, मल्टीटास्किंग। क्रिस साफ कहते हैं, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। What we call multitasking is actually rapid task switching। यानी आप एक समय में 2 काम नहीं करते, आप 1 सेकंड में बार बार फोकस बदलते हैं।
और हर बार आपका ब्रेन एनर्जी खर्च करता है। इससे आप जल्दी थकते हैं, काम अधूरा रहता है और क्वालिटी भी गिरती है। इसलिए क्रिस सजेस्ट करते हैं, सिंगल टास्किंग को एक स्किल की तरह प्रैक्टिस करो। शुरुआत ऐसे करो, जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, जब किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ उसी की बात सुनो, जब पढ़ रहे हो तो बीच में फोन न देखो। धीरे धीरे आपका ध्यान कंट्रोल में आने लगेगा। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है इस किताब में, द रूल ऑफ 3। हर सुबह सिर्फ 3 मेन गोल्स डिसाइड करो। बस 3 काम जो अगर पूरे हो जाएं तो दिन को प्रोडक्टिव माना जा सकता है, बाकी सब काम सेकेंडरी हैं। इससे दिन भर आप क्लैरिटी के साथ काम कर पाओगे। अब इस सब के बीच एक और सवाल उठता है, अगर मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट होता हूं तो क्या मेरे अंदर कमी है? बिल्कुल नहीं। क्रिस कहते हैं, आज के दौर में डिस्ट्रैक्ट होना एक कॉमन ह्यूमन प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन से ओवरलोड हो चुका है। पर अच्छी बात यह है कि ध्यान एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप उसे ट्रेन करोगे उतना मजबूत होगा। और ध्यान को ट्रेन करने के लिए सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। रोज बस 10 मिनट सांसों पर ध्यान दो और हर बार जब ध्यान भटके तो उसे वापस लाओ। बस यही एक्ट ही ध्यान की एक्सरसाइज है। क्रिस इस किताब में एक बात बार बार दोहराते हैं, वेयर योर अटेंशन गोज योर लाइफ फॉलोज। तो अगर आप चाहते हैं कम काम करके ज्यादा हासिल करना, क्रिएटिव और फोकस्ड बनना और अपनी जिंदगी को डायरेक्शन देना, तो हाइपर फोकस आपके लिए एक जरूरी किताब है। अब एक छोटा सा रिमाइंडर, अगली बार जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठें तो 3 बातें जरूर याद रखें। क्या मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है? क्लैरिटी। क्या मैंने डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया है? एनवायरनमेंट। क्या मैं एक वक्त में सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे रहा हूं? सिंगल टास्किंग। अगर इन तीनों का जवाब हां है तो आप हाइपर फोकस मोड में जाने के लिए तैयार हैं। और जब आप इस जोन में जाते हो तो टाइम रुक जाता है, दिमाग शांति में आ जाता है और आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल महसूस करते हो। तो दोस्तों, अगर ये बातें आपको काम की लगी हों, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की किताबों को आपके लिए इजी और रियल लाइफ स्टाइल में एक्सप्लेन करते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपका ध्यान सबसे ज्यादा किस चीज में भटकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फोकस कीजिए और अपनी अटेंशन को अपना सुपर पावर बनाइए। धन्यवाद।